So in the previous lecture we have talked about the last topic was मेसोजोम. So अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको मेसोजोम के बारे में ये बता दिया था that मेसोजोम्स, what are मेसोजोम्स, ये मैंने आपको बताया था. मेसोजोम्स आर द एक्सटेंशंस, या यहाँ पे लिखा हुआ ना इनफोल्डिंग्स, ठीक है, इन सबको हम मेसोजोम कहते हैं. जैसे ये आपका एक सेल है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मेसोजोम लगे होते हैं, है ना. तो वो मेसोजोम का काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो अब हम जो है लेक्चर को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर को पहले मैं मेसोजोम वाला पढ़ाऊंगी. तो इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं. इसमें लिखा है स्पेशल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर इज़ द मेसोजोम, ठीक है, विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले, ठीक है. तो अब ये जो मैंने बताया मेसोजोम, ये 3 तरह से होते हैं. एक तो वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, और लैमेले, ठीक है. They help in cell wall formation, DNA replication and distribution of daughter cell. They also help in respiration secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content, ठीक है. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. तब इसमें ये बोला हुआ है कि जो हमारे मेसोजोम्स हैं इनका काम क्या है. इनके बहुत सारे काम हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे. जैसे कि हमारा ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल की डिवीज़न हो गया, ठीक है, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, और रेस्पिरेशन सिक्रीशन में भी. तो ये सारे आपको याद रखने हैं. और इसमें ये भी बोला हुआ है जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें एक अलग तरह के एक्सटेंशंस भी होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ तक ये टॉपिक मेसोजोम का था. अब हम अगला इसमें बता रहे हैं कि बैक्टीरिया सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल मीन्स बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं, कुछ मूव नहीं कर सकते. मतलब वो मोटाइल भी हो सकते हैं बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं. तो इसमें बताया हुआ है इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. अगर बैक्टीरिया जो है हमारे वो मोटाइल होंगे, मतलब उनमें फ्लैजिला होगा. वो फ्रेजाइल होंगे, उनमें फ्लैजिला होगा, ठीक है. बैक्टीरिया शो रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. अभी जो फ्लैजिला है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं. जैसे ये आप इफ़ दिस इज़ द सेल, एग्ज़ाम्पल है, अगर ये मान लो सेल है आपका एक ह्यूमन बॉडी में, ये आपका सेल है. तो इस सेल के यहाँ से एक जगह एक चीज़ निकल रही होती है ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और ये फ्लैजिला ऐसे निकल रहा होता है, ठीक है. इसमें यही बोला हुआ है बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ठीक है. द फिलामेंट इज़ द लॉन्गेस्ट पोर्शन. अब ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, दिस इज़ द फिलामेंट, ठीक है. एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ये आउटसाइड ही निकल रहा है बिसाइड्स, ठीक है. और ये चीज़ होती है, इसको हम हुक कहते हैं, इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, और ये ह्यूमन बॉडी के सेल है, ठीक है. फिर और इसमें बोला हुआ है पिलाए के बारे में बोला हुआ है. पिलाए और फिम्बरी. जो पिलाए होते हैं ना, ये एक कह सकते हो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोटीन से बने होते हैं. और जो फिम्बरी है, ये एक तरह के थोड़े छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्पोर्स होते हैं जो अटैच हो जाते हैं किसी रिवर के रॉक्स पे, स्ट्रीम्स के साथ, किसी होस्ट की बॉडी पे ऐसे, ताकि अटैच हो पाएँ, उनको न्यूट्रिशन मिल सके या अटैचमेंट के लिए. तो ये मेनली हमें अटैच हो जाते हैं, ठीक है.
फिर ये अब जो हमारा बैक्टीरिया होता है ना, उसके अंदर 3 लेयर होती हैं। जैसे मैंने आपको सेल में बताया कि ह्यूमंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, और जो इसके ऊपर सबसे आउटर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। तो बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलेक्स क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया हार्श क्लाइमेट में ज़्यादातर रहते हैं, तो ग्लाइकोकैलेक्स हेल्प करता है इनको सरवाइव करने में। और ये जो ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, तीनों साथ में मिलाकर हम इनको ये एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह होते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह ये तीनों साथ में काम करते हैं, लेकिन इनका फंक्शन डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग फंक्शंस भी इनके होते हैं। जैसे सेल वॉल को पता ही है, सेल वॉल प्लांट्स में होती है जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ग्लाइकोकैलेक्स में भी 2 तरह की ग्लाइकोकैलेक्स होती हैं, एक सॉलिड कैप्सूल लाइक और एक शीट लाइक होती है, जिसको हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं। तो ये 3 इनके फंक्शंस भी हैं। तो इसमें यहाँ पे ये लिखा है दैट बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन सेल एनवलप्स एंड द मैनर इन विच। नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ रही अभी मैं, क्योंकि यहाँ से अभी आपको समझ नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं यहाँ से। ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीट लाइक स्लाइम लेयर या टफ कैप्सूल लाइक, एंड सेल वॉल determines the shape, provides strong support. Plasma membrane is a selectively permeable membrane. ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें मैंने ये बताया आपको कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक, यही है ना कि मोस्ट प्रोकैरियोटिक particular the bacteria have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bounded 3 layer structure, the outermost glycocalyx followed by the cell wall, the plasma membrane. ठीक है, although each layer of the envelope perform the distinct function, they act together in a single protective unit. ठीक है, तो इसमें हमने ये बात कर ली। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राम जी थे। ग्राम एक इंसान का नाम है। तो उन ग्राम जी ने ये बताया कि जैसे आपने देखा होगा, अपने स्कूल में भी देखा होगा, एक स्लाइड आप लेते हो, है ना। स्लाइड पे आपको कोई भी, जैसे कोई डाइकॉट स्टेम, रूट, लीफ, कुछ भी आप स्लाइड पे लगाते हो, तो उसके बाद उस स्लाइड पे आप क्या करते हो, ये स्लाइड पे यहाँ पे इस जगह स्टेन गिरा देते हो ताकि वो माइक्रोस्कोप में दिख पाए। करते हो ना ऐसा। तो ये स्टेन वाली चीज़ सेल में भी होती है। तो इसमें यही ग्राम जी ने बोला था। क्या बोला था ग्राम जी ने, देखते हैं ज़रा। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवलप in which they respond to the staining procedure. Those that take up the gram stain are gram positive, और जो ग्राम स्टेन नहीं लेते उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो यही है, सेल है, अब वो ग्राम स्टेन को ले लेगा अपने अंदर तो वो ग्राम पॉजिटिव है, अच्छा है इंसान, उसका बड़ा दिल है। ग्राम नेगेटिव वो होगा जो ग्राम स्टेन को नहीं लेता। तो बस यही है इसमें। ये हो गया हमारा एक करा देती हूँ। ये आपका इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ आपके रिजर्व मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, गैस वैक्यूल्स इसका एग्जांपल है। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज़ का मतलब यही है कि कुछ इंक्लूड करना अपने अंदर, है ना। तो ये एक रिजर्व मटेरियल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो स्टोर करते हैं साइटोप्लाज्म ना, जो स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है,
राइबोसोम्स का वैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर थोड़ा बताया था कि जो राइबोसोम्स होते हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। राइबोसोम्स ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में ना ये 50S 30S